सभी नागरिकों के लिए सस्ता और पौष्टिक भोजन उपस्थित हो, सभी को सुरक्षित पेयजल उपस्थित हो, सभी को जो है गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिल जाए, सभी को आर्थिक और आजीविका हेतु अवसर मिल जाए, सभी को घरेलू आवास मिल जाए, सभी को बिजली मिल जाए, सभी को सुरक्षित जीवन मिल जाए। तो मानव की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये जनसंख्या बिल लाया गया। इसका अल्टीमेट इसलिए इसकी आवश्यकता प्रतीत हुई। अब देखो इसके अल्टीमेट इसमें केंद्र बिंदु क्या क्या चीजें हैं, किन किन चीजों पे फोकस किया जाएगा। सब चीज परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत जारी गर्भ निरोधक उपायों को सुलभता से बढ़ाने का सरकार प्रयास करेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं प्रोत्साहित हों परिवार नियोजन के लिए, है ना। तो परिवार नियोजन के लिए सरकार क्या करेगी, गर्भ निरोधक उपायों को बढ़ाने का प्रयास करेगी। इसके अलावा सुरक्षित गर्भपात हो, सुरक्षित गर्भपात ये बहुत जरूरी है। असुरक्षित गर्भपात होने से जच्चा और बच्चा दोनों के जीवन में, है ना, आप देखते हैं जो मातृत्व मृत्यु दर है वो बहुत ज्यादा है भारत में, है ना। महिलाएं जो हैं प्रसव काल पे ही या गर्भपात के दौरान ही खत्म हो जाती हैं या उनका स्वास्थ्य पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है। तो सुरक्षित गर्भपात के लिए उचित व्यवस्था उपलब्ध कराना, इन दोनों चीजों पे फोकस किया जाएगा, ठीक है। साथ ही नवजात शिशु मृत्यु दर को भी कम करने का प्रयास किया जाएगा। कितना कम किया जाएगा अभी मैं बताऊंगा। साथ ही मातृ मृत्यु दर को भी कम करने का प्रयास किया जाएगा। बुजुर्गों की देखभाल का प्रयास किया जाएगा और 11 से 19 साल तक के जो किशोर हैं उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था और पोषण के बेहतर प्रबंधन की व्यवस्था करवाई जाएगी। इतनी चीजों का प्रयास यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। आवश्यकता इसकी इसलिए मैंने जैसा कि बताया जनसंख्या का दबाव बहुत ज्यादा है, सब तक समावेशी विकास की पहुंच सुनिश्चित कराना है। ये कानून किसके ऊपर प्रभावी होगा, जो विवाहित जोड़े हैं, है ना, विवाहित जोड़ों के ऊपर ये लागू होगा और इसके तहत जो विवाहित युग्म होंगी उनकी न्यूनतम आयु भी स्पष्ट कर दी गई है ना। पुरुष के लिए 21 वर्ष है और महिला के लिए 18 वर्ष है, जो कि पहले कानूनी तौर पे थी। स्वैच्छिक नीति है, जबरदस्ती लागू नहीं हो सकती है। अब देखो नीति में जो डेटा है ये आपको पता होना चाहिए, आपके क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। सबसे पहली चीज जो कुल प्रजनन दर है अभी वर्तमान में कितना है, 2.7 है। टोटल प्रजनन दर कितना है, 2.7 है। मैं अलग से कोई सेपरेट वीडियो में आपको और अच्छे से समझा दूंगा कि ये क्या होता है 2.7 क्या, इसको कैसे कम कर सकते हैं और कैसे इसका प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो कुल प्रजनन दर क्या है, 2.7 है। इसे हमें घटाकर 2026 तक कितना करना है, 2.1 करना है, ठीक है। और 2030 तक हमें इसे 1.7 करना है, ठीक है। तो कुल प्रजनन दर कितनी करनी है हमें, 2030 तक 1.7 करना है और 2026 तक 2.1 करना है। यह टेढ़ी खीर साबित होगी यदि सरकार ने इसमें जबरदस्ती मतलब थोड़ा सा ज्यादा प्रभावी तरीके से कदम नहीं उठाया तो। इसके बाद आधुनिक गर्भ निरोधक प्रचलन दर को वर्तमान में 31.7 से बढ़ा करके 2026 तक 45% करना है। मतलब जो गर्भ निरोधक के लिए उपाय हैं, परिवार नियोजन के लिए उपाय हैं, इनका हमें रेशियो बढ़ाना है। अभी टोटल कितना है, 31.7%, इसको बढ़ा के हमें 45% प्रचलन में लाना है और 2030 तक हमें इसे कितना लेकर के आएंगे, 52% हम प्रचलन में लाएं, यानी देश के जो राज्य की आधी आबादी है वो गर्भ निरोधकों का प्रयोग करे, ठीक है। इसके बाद पुरुषों द्वारा उपयोग किए जाने वाले गर्भ निरोधक तरीके जो अभी वर्तमान में 10.8% ही प्रयोग किए जाते हैं। मतलब समझिए पुरुषों के द्वारा सिर्फ 10.8% गर्भ निरोधक प्रयोग किया जाता है। ज्यादातर महिलाओं के ऊपर ही या तो नसबंदी करा दिया या तो, है ना, बहुत सारी गोलियां टेबलेट्स आती हैं। तो 10.8% से बढ़ाकर 2026 तक 15.9% कराना है। ये पुरुषों के लिए टारगेट रखा गया है और 2030 तक इसे 16.4 कराने का टारगेट रखा गया है। इसके अलावा मातृ मृत्यु दर वर्तमान में 197 है, प्रति 1000 पे 197 महिलाएं खत्म हो जाती हैं प्रसव काल पे। उसे घटा के हमें कितना करना है, 150 करना है 2026 तक और 2030 तक। दो चरणीय रखा गया है, 2026 पे एक टारगेट सेट किया गया और एक 2030 पे। 2026 तक 197 से घटाकर 150 तक करना है मातृत्व मृत्यु दर और दूसरा 2030 तक 98 करना है, 98 करना है, ठीक। इसके बाद शिशु मृत्यु दर को अभी वर्तमान में 43 है, इसको घटाना है 2026 तक 32 करना है और 2030 तक 22 करना है। इसको दोबारा आप रिपीट करके सुनोगे ना, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा पूरा मामला और आप इसको नोट डाउन कर सकते हो क्योंकि ये तथ्यात्मक चीज है, आपको 1-2 बार में याद होगी। तो 5 वर्ष से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु दर अभी 47 है, इसको जो है 35 पहले करना है 2026 तक और 2030 तक इसे 25 करना है। शिशु मृत्यु दर 43 है, शिशु मृत्यु दर 43 है और 5 वर्ष से कम बच्चों की मृत्यु दर 47 है। इसे घटा के लाना है 25 में और जो शिशु मृत्यु दर है उसे घटा के लाना है 22 में, ठीक है। दोनों अलग अलग चीजें हैं।
जागरूकता का निर्माण भी करना है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अवेयरनेस, लोगों को पता होना चाहिए, लोग इसको लेकर खुद सक्रिय हो। सरकार के बिना, सरकार जनता के सहयोग के बिना कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ कानून बनेगा फिर पॉलिसी पैरालिसिस में बदल जाएगा, यानी कि फिर होना कुछ नहीं है, बन गया और कोई मतलब नहीं है। तो सरकार को जागरूकता, विधेयक में बोला गया है कि जागरूकता निर्माण के लिए सरकार को, राज्य सरकार को माध्यमिक विद्यालयों के स्तर पर जनसंख्या नियंत्रण के पाठ्यक्रम को और वहां पर लगातार जो है एक अनिवार्य विषय के तौर पर इसे पढ़ाया जाए। ठीक है, तो माध्यमिक विद्यालयों में जनसंख्या नियंत्रण को एक अनिवार्य विषय बना दिया जाए, है ना। अब देखो इसको लेकर, ये तो आपका एक कानून है, इसको लेकर बहुत सारी प्रोत्साहन चीजें भी दी गई हैं कि जो लोग इस कानून का पालन करेंगे, जो गर्भ निरोधकों का प्रयोग करेंगे, 2 बच्चे पैदा करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे, तो उनको बहुत सारे प्रेफरेंसेस दिए जाएंगे, है ना। सरकारी सर्विसेज में प्रेफरेंसेस होंगे, उनको कुछ जो है सरकार के द्वारा प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, और जो लोग नहीं करेंगे उनको कई सारी जगहों पर राशन कार्ड या कई सारी चीज़ों पर उनको डिमोट किया जाएगा। अब देखिए चिंताएं क्या हैं यदि इस कानून को लागू किया जाता है। तो एक चिंता सबसे ज्यादा, जब भी जनसंख्या नियंत्रण की बात आती है ना, सबसे ज्यादा भार सहती है इसमें महिला, सबसे ज्यादा इम्पोज किया जाता है उसके ऊपर। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि क्या अनियंत्रित और असुरक्षित गर्भपात चालू हो जाएंगे, बहुत तेजी से लोग जो है गर्भपात कराने लग जाएंगे, या फिर भ्रूण हत्या